साबित हुआ कि हल्द्वानी मंडी का व्यापारी पूरी ईमानदारी से काश्तकार के माल को बेच रहा है। डाला उस समय के अधिकारी और कर्मचारियों के अधिकारियों की परमिशन से डाला, जो नॉर्म्स आपने तय करके दिए उसके हिसाब से डाला। एक बार अगर हमने अपनी दुकान के पीछे जो खाली जमीन पड़ी थी उस पर हमने अगर कोई छोटा सा निर्माण किया तो आपकी सहमति से किया। और मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में दो बातें और डालना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो निर्माण हमने क्या किया। सन 78-80 के दशक में जब मंडी का निर्माण हो रहा था उस समय सीवर लाइन पड़ी थी। वो सीवर लाइन 82 में जब मंडी शिफ्ट हुई तो 85 तक वो सीवर लाइन डैमेज हो गई, सारी सीवर लाइन डैमेज हो गई। अब आवश्यकता थी, ये एक मूलभूत आवश्यकता है और हमारा ह्यूमन राइट है कि हम जहाँ भी अपना कारोबार करेंगे या रहेंगे तो हमें शौचालय जरूर चाहिए। अब हमने अपने शौचालय के लिए वो उस जमीन में प्राइवेट टैंक बनाए, आपकी सहमति से। आप उसको अतिक्रमण कह रहे हो, आखिर वो अतिक्रमण है क्या? हम आड़ती लोग जो अपनी दुकानों में लेबर रखते हैं वो मुख्यतः अधिकतर लेबर नेपाल की या जिला इलाहाबाद और फतेहपुर कानपुर की होती है। वो 5-5, 6-6 महीने यहाँ रहती है। हम उनको अपने गोदाम में रहने की व्यवस्था करते हैं और पीछे की तरफ वो अपना खाना बनाते हैं, तो हम वहाँ पर उससे टीन शेड डाल के कवरेज कराते हैं। किसी भी व्यक्ति ने कोई लेंटर नहीं डाला है, अगर उसने टीन शेड डाला कि लेबर खाना बना ले, उसको धूप पानी से उसकी रक्षा हो सके, या हमने एक छोटी सी पानी की टंकी का निर्माण कर लिया, तो क्या वो अतिक्रमण है मान्यवर? क्या हम बिल्डिंग बना के रह रहे हैं या हम बिल्डिंग बना के किराए पे दे रहे हैं, या हमने वहाँ फ्लैटों का निर्माण कर लिया और हमने सोसाइटी डेवलप कर ली, वो होता है अतिक्रमण। मेरा इन सरकार के नुमाइंदों से यही सवाल है कि हल्द्वानी मंडी का व्यापारी, पहली बात तो यह है कि न तो गल्ले वाला, न आलू फल सब्जी वाला, कोई भी व्यापारी चोर नहीं है। उसके ऊपर ये आरोप लगाना ये अनर्गल आरोप है। और हम इसका जब भी भविष्य में, आज ये संगठन, ये सारे व्यापारी जो दिखाई दे रहे हैं, ये बात का परिचय है कि अगर किसी भी अधिकारी या किसी भी सरकार ने ये आरोप लगाया कि व्यापारी चोर है, तो हम ये पूछेंगे आखिर व्यापारी चोर है कहाँ से? मान्यवर, इसकी एविडेंस दीजिए कि वो चोर है। इसके साथ साथ मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बहुत लोग हैं यहाँ पर वक्ता। मैं एक बात और मंडी समिति, मंडी परिषद के अधिकारी और मनोनीत नुमाइंदों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई छोटा आड़ती किसी वजह से उसका कारोबार फेल हो गया या फेल होने के कगार पर है, उसको दुकान भी अलॉट है, तो आप एकाएक ये नहीं कि आप उसको एकदम नोटिस दें कि भाई आप दुकान खाली करिए, ऐसा नहीं। हमारा जनप्रतिनिधि का लिए होता है, वो जनता की आवाज को सुने, जनता की परेशानी सुने, उसकी पीड़ा सुने और सरकारी अधिकारियों से अपने माध्यम से उसकी पीड़ा का हल निकाले। अगर वो छोटा आड़ती किसी वजह से उसका कारोबार फेल होने के कगार पर है, या फेल हो गया है, या वो राजस्व नहीं दे पा रहा है, या कारोबार उसका कुछ धीमा हो गया है, पहले से टर्नओवर उसका कम हो गया है, तो उसको एक मौका दें, उसको मौका दें। और सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी अगर वो असफल हो रहा है तो उसको एक मौका दें और उसकी सिफारिश करें। वो जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वो हम व्यापारियों की परेशानियों को हल कराए सरकार के माध्यम से। ये काम होता है जनप्रतिनिधि का, ये काम नहीं होता कि आपने ये अतिक्रमण किया, इसको तोड़ो, इसको नोटिस दो, इससे खाली कराओ।